सो हेलो गाइस। अब अगर देखा जाए तो ये प्रीवियस विंटर लाइनअप हम एनिमे फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसेन देखने को मिला था। यस, इट वाज बिकॉज़ ऑफ द sheer अमाउंट ऑफ इंटरेस्टिंग शोज़, बट अ गुड पोर्शन ऑफ दैट एंटिसिपेशन कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि यहाँ पे हमें फ्री रन का रिटर्न होते हुए नज़र आया, फ्री रन का सेकंड सीज़न देखने को मिला एंड इट्स फाइनली टाइम टू टॉक अबाउट इट। सो या आज के इस वीडियो में मैं फ्री रन के सीज़न 2 से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरे थॉट्स इन जनरल क्या निकल के आते हैं इसके कंटिन्यूएशन को लेके। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नाउ बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि मेज एग्जाम के बाद जो हमारी पार्टी निकल के आती है, दे मूव फॉरवर्ड टू द इनफेमस नॉर्थर्न प्लेट्यू। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है हमारे मेन कैरेक्टर्स मोर ऑड जॉब्स लेते हुए नजर आते हैं और फ्री रेन के इस ऑलरेडी फैसिनेटिंग वर्ल्ड को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करते हुए नजर आते हैं। कुछ इसी तरीके से सीजन 2 का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है, वे फ्री रेन सीजन 2 वाज अनदर फैंटेसी शोनन एडवेंचर विद अ टोटल ऑफ 10 एपिसोड्स। नॉट गोना लाई, एट फर्स्ट मैं थोड़ा-सा कह सकता हूँ कि परेशान था अबाउट द फैक्ट कि जो प्रीवियस डायरेक्टर हमें सीज़न 1 का देखने को मिला था, ही वाज़ नॉट रिटर्निंग फॉर सीज़न 2, बट आई एम ग्लैड आई वाज़ वरीड ओवर नथिंग। क्योंकि अगर देखा जाए तो तोमोया कितागावा डिड एज़ गुड ऑफ अ जॉब विद दिस सीज़न एज़ द प्रीवियस डायरेक्टर ऑफ सीज़न 1। यू कैन हार्डली नोटिस एनी डिफरेंसेस। यानी कि अगर तुम्हें पता भी नहीं होगा ना कि यहाँ पे हमें डायरेक्टर चेंज होते हुए नज़र आया है, तो तुम नोटिस भी नहीं करोगे कि ऐसा कुछ हुआ है। दैट्स जस्ट हाउ गुड सीज़न 2 वाज़। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो सीज़न 2 का स्टार्ट हमें कह सकते हो कि वैसे ही स्लो देखने को मिलता है, काफ़ी मेलो देखने को मिलता है, जस्ट हाउ आई लाइक इट, गिविंग अस टाइम टू बेसिकली कैच अप विद लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से फ्रीरन, स्टार्क और फर्न जो है अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं थ्रू सेवरल डिफरेंट लोकेशंस एंड इन बिटवीन दोज लोकेशंस वी गेट टू सी सम रियली वेल रिटन साइड स्टोरीज, जो कह सकते हो कि इसके कह सकते हो कि इन जनरल एक्सपीरियंस को तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा शानदार बना देता है, सीजन 2 को तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा शानदार बना देता है। एक चीज़ जो मुझे इस एनीमे की बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो ये है कि किस तरीके से फ्रीरन ट्रूली अंडरस्टैंड्स द स्ट्रेंथ एंड द मैजिक ऑफ बीइंग अ हाई फैंटेसी। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है शो का, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। जहाँ जो फ्रीरन का वर्ल्ड हमें देखने को मिला है, इट इज़ सो बिग दैट यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो इस ब्यूटीफुल मैजिकल वर्ल्ड को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हुए हमें देखने को मिलता है सीजन 2 के अंदर भी, जहाँ इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग इंक्रीज होते हुए नजर आती है एंड इट इज कैप्चर्ड परफेक्टली थ्रू स्टूडियो मैड हाउस, जहाँ पे एनिमेशन क्वालिटी हमें सीजन 1 जितनी शानदार बेहतरीन टॉप टियर देखने को मिली है, वेयर इट्स नॉट इवन आर्ग्यूएबल दैट फ्री रन इज डेफिनेटली देयर बेस्ट लुकिंग मॉडर्न शो। और उसी वजह से अगर देखा जाए तो एनिमेशन क्वालिटी तो हमें बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड देखने को मिली है, एनिमेशन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आती है। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दिस इज अ शो वेयर टाइम मूव्स सो यूनिकली, जहाँ पे सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 के अंदर भी हमें कई सारे स्लो एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, वेयर यू गेट द टाइम टू इमर्ज योरसेल्फ इनटू इट्स डीप एंड प्रोफाउंड थीम्स, जहाँ पे अपन लाइफ, डेथ एंड एवरीथिंग इन बिटवीन को डिस्कस करते हैं। और वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से फिट इन होती है इसके शानदार पेसिंग के साथ, जहाँ पेसिंग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग निकल के आती है। सीजन 1 का जो फर्स्ट हाफ है उससे काफ़ी सिमिलर हमें देखने को मिली है। सीजन 2 के अंदर अभी हमें कई सारे शानदार कैरेक्टर मोमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, कई सारे बेहतरीन कैरेक्टर इंटरेक्शंस देखने को मिल जाते हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। कैरेक्टर राइटिंग हमेशा से ही शो की शानदार रही है, सीजन 2 में वो चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से कंटिन्यू होती है, वर्ल्ड बिल्डिंग कंटिन्यू होती है और साथ ही साथ जो नए सब प्लॉट्स हमें देखने को मिलते हैं इस सीजन के अंदर, वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग निकल के आते हैं। जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो कहीं से भी फेड अवे होते हुए हमें नज़र नहीं आता है। एंड देन आउट ऑफ nowhere they will drop episodes with god tier action sequences with so much creativity, जहाँ पे हमें फाइट्स बहुत ही यूनिक देखने को मिली हैं, तुम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो कि नेक्स्ट क्या हमें देखने को मिलेगा। और वो चीज़ सच में कह सकते हो कि फ्री रन को अनप्रेडिक्टेबल बना देती है एज अ शो एज वेल। नॉट गोना लाई, एपिसोड 8 ऑफ सीजन 2 might just be my favorite episode of this year so far, and that's a big compliment, especially because that was a really insane episode। और वो चीज़ यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। नाउ मैं जानता हूँ कि कई सारे लोगों को इसका एपिसोड काउंट, द फैक्ट कि कह सकते हो कि सीजन 2 के अंदर हमें बस 10 ही एपिसोड देखने को मिले हैं, ज़्यादा सेटिस्फाइंग ना लगे। इवन दो इट इज़ द केस,
Trust me, each of these episodes were top tier in terms of quality, writing, feels, and everything in between. आई थिंक कई सारे लोगों का कंपैरिजन निकल के आएगा ही, सीजन 1 से लोग कंपेयर करेंगे ही सीजन 2 को। मेरे ख्याल से जो 10 एपिसोड होने का कह सकते हो कि एक फैक्टर निकल के आता है, उसके वजह से सीजन 1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा हमें ड्रैग डाउन होते हुए नजर आता है सीजन 2, बट दैट डजंट मीन दैट इट्स नॉट एज टॉप टियर एज द प्रीवियस सीजन। द राइटिंग इज स्टिल जस्ट एज अमेजिंग, और उसी वजह से अगर देखा जाए तो हर एक सिंगल एपिसोड बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग निकल के आता है। जिस तरीके से कह सकते हो कि एग्जीक्यूट किया गया है हर सिंपल सब प्लॉट को, और हर तरीके से हमें कह सकते हो कि डिफरेंट फ्लैशबैक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, कुछ बीच बीच में फनी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लो करते हैं। एंड लाइक I still loved it just as much as the previous season. How can I not? Ivan Call's otherworldly music alone makes it worth every second. और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो सीजन 2 वहाँ पे हमें बैक डाउन करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है, एनिमेशन क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा हमें ज़बरदस्त देखने को मिली है। यहाँ पे हमें वर्ल्ड बिल्डिंग इंक्रीज होते हुए नजर आती है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन साथ ही साथ हमें कई सारे इंटरेस्टिंग सब प्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं। कई सारे नए कैरेक्टर्स से हमें सॉर्ट ऑफ इंट्रोड्यूस कराया जाता है थ्रू फ्लैशबैक्स एंड सच, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग निकल के आता है। So yeah, everything is there. I believe there is not much left for me to say about season 2 now, क्योंकि अगर देखा जाए तो season 2 ट्रूली हमें फेनोमिनल देखने को मिला था। वो जो इमोशनल हिमल फ्लैशबैक्स बीच बीच में हमें देखने को मिलते रहे हैं, द वे दिस सीजन परफेक्टली कैप्चर्स द एसेंस ऑफ एन एडवेंचर एज वेल। हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सपैंड होती है, स्टोरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सपैंड होती है। एंड या आई जेन्युइनली लव्ड इट, एंड आई थिंक कि फ्री रन एज अ स्टोरी एज अ शो कैन रीच इवन हायर पीक्स। आई बिलीव कि कह सकते हो कि यहाँ पे हमें स्टोरी फ्यूचर सीजन में और बेटर होते हुए नजर आ सकती है। आई कैन सी दैट वेयर दे कैन टेक दिस स्टोरी फ्रॉम हेयर, और वो कह सकते हो कि अगर वो एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरते हुए शो हमें नजर आता है, देन इट विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग, एज इफ इट इज नॉट ऑलरेडी वन ऑफ द एब्सोल्यूट बेस्ट मॉडर्न एनीमे। आखिर में अगर बात की जाए सीजन 2 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। बाकी या मैं पर्सनली सीजन 3 को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने सुना है कि गोल्डन लैंड आर्क जो हमें देखने को मिला है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर स्टोरी, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। बट या तुम लोग के क्या थॉट्स निकल के आते हैं सीजन 2 को लेके, डू लेट मी नो। सो गाइज, ये थी वीडियो फ्री रन सीजन 2 से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई लव्ड दिस सीजन, इट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से बनाया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम मुझे वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे जल्दी ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।